Hey everyone, welcome back to my channel. I am Farah Yasir from Farah Yasir Tarot. इंशाल्लाह खुश आबाद होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में एक टाइमलेस रीड लेके। जनरल है, याद रखिएगा, कोई भी जनरल रीड अगर आपसे 30% भी मैच करती है तो दैट्स अ मिरेकल, ठीक है। और जिन जिन से 30% भी मैच करे तो ये समझें कि अगर ये 30% आपसे मैच कर रही है तो आपकी प्राइवेट रीड किस लेवल की होगी। मेक इट श्योर, ठीक है। ओह माय गॉड, एनर्जीज बहुत हाई हैं। ओह लव अवर्स, ओह किसी की तो लाइफ में लव ऑफर्स हैं लेकिन वो पुरानी ही यादों में हैं। वाई देखते, एक तरफ आपके, मैं हाफ कार्ड्स को डिवाइड कर दूंगी। हम 5 कार्ड लेंगे। 1 2, ये आपके पर्सन के हैं। 3 4 5, और फिर हम शफल करेंगे और ये आपके करंट एनर्जीज होंगी 3, या उनकी वाइस वर्सा हो सकती है। जर्नल है तो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग पॉजिटिव रहें, अपने पर्सन का नाम लेते रहें ताकि अच्छी चीज़ें हों। ठीक है, आपकी तरफ। ओ हाँ, ओहो, आपको नज़र आ रहा है डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है आपकी तरफ। कुछ लोगों की एनर्जी में कुछ लोग इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आइडिया आ सकता है, या कोई ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है मुझे। सडन चेंजेस से कहते हैं बड़ा कुछ होने वाला है, समथिंग विल हैपन जो डिवाइनली गाइडेड है। बस आपको ये नोटिस करना है कि जिसके साथ भी नोटिस करना है कि जिनके साथ भी ये होता है कि वो ब्रेक थ्रू को किस तरह जो है टैकल करते हैं। अगर आपके पर्सन की बात करें तो फिर आज थर्ड पार्टी को लेके ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पक सकते हैं। कंफ्यूजन क्रिएशन, मन ना बिल्कुल लगना अपना, थर्ड पार्टी को लेके टेंशन लेना आपको, ठीक है। आपकी एनर्जी है ये कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपको लेकिन आपका दिल नहीं लगेगा उसमें। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। या तो आपकी फैमिली थर्ड पार्टी है या उनकी फैमिली में कोई थर्ड पार्टी है, या उनकी लाइफ में कोई फीमेल वीमेन फिगर है, लाइक मदर सिस्टर, एनी वन कैन बी, राइट। ये भी नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसी एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं कि कोई नया वजीफ़ा शुरू करता हुआ मुझे कोई नज़र आ रहा है, किसी से लेते हुए या स्पेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि जो गूगल में सिर्फ जो देखकर, यूट्यूब से आप लोग जो सर्च करके जो स्टार्ट कर देते हैं ना, दैट विल नेवर वर्क फॉर यू। याद रखिएगा, क्योंकि सीधा कार्ड आया है मैजिक का, और मैजिक ना भी हो तो नज़र बद का। मुस्लिम्स हैं तो नज़र बद पे अक़ीदा रखें क्योंकि कुरान में है। अगर नॉन मुस्लिम्स मुझे देख रहे हैं तो देयर इज़ अ मैजिक इन योर सिचुएशन, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आप लोग अक़ीदा रखें। और क्रिश्चियनिटी से अगर जो लोग मेरे पास आते हैं तो नो रेस के एविल आई होता है, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। ताकि लेकिन जो स्पेल्स वजीफ़ा आपको कर रहे हो आप, कि वो आपकी तरफ रिटर्न आ जाए। अब इसका रिज़ल्ट आप खुद ही देख लेंगे कि होगा या नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कहूँगी, जाहिर सी बात है। हम हमेशा लेकिन यही रेफ़र करते हैं कि किसी की बड़े की, लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, उनके गलत, क्योंकि अगर मैं कुरान पाक की बात करूँ तो कुरान पाक के हर हरूफ के ऊपर एक मौक़िल होता है, ठीक है। और अगर आप उनको जिस लाइक एक कोई होता है सूरह रहमान का वजीफ़ा कर लिया, किसी ने सूरह यासीन का वजीफ़ा कर लिया, 5 टाइम पढ़ रहे हैं, 30 टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक सर्टन टाइम के पढ़ते, तो फिर आप मौकलीन को डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर आपका काम और बिगड़ जाता है। तो आप लोग अपने काम ख़राब के खुद जिम्मेदार हैं अगर आप हमारी या किसी और की सुपरविजन में नहीं करवा रहे तो। स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए खुद, वैसे अच्छी बात है ये। चाहे आप, अब मसला ये है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि स्टैंड तो लेना है लेकिन किसी के साथ मिल के लेना है। आप अकेले नहीं कर सकते मेरे बच्चों।
लेकिन आप पेशेंस रखें, ट्रस्ट करें और कम टू अस। और जो कुछ दिन और की एनर्जी है ना, ये ना करें कि चलो कुछ दिन और वेट करके देखते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू ऑल। कुछ लोगों के लिए कैरियर, लव, किसी का बर्थ सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए मे बी बर्थडे आ रही है किसी की, हैप्पी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, हैप्पी एनर्जी में किसी की बर्थडे हो सकती है, शादी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी की बात पक्की हो सकती है। ठीक है, अगर आप यूनियन में हैं तो भी आप अपने पर्सन के साथ खुश मुझे नज़र आ रहे हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप देखें, कुछ डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट दिन या रात में जब भी आपके पास टाइम निकलता है तो आप कम्युनिकेट करते हैं, चाहे टेलीपैथिकली हो, माइंड के थ्रू, चाहे आप अगर इन टच हों तो। लेकिन एक तरह का इन टच होता है जो आप वर्बली होता है कि आप उनके साथ तो होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा टेंशन है थर्ड पार्टी को लेके, कि आपके पर्सन स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, ये सिचुएशन में आगे फ्यूचर है या नहीं, इस तरह की वाइब्स हैं। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। ये 7 ऑफ वांड्स है, टावर्स है, मल्टीपल चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आ रही हैं और जा रही हैं। ये आपकी वाइब्स हैं। देखिए, आप देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या माइंड में चल रहा है। आपके पर्सन की सिर्फ पहले ही कार्ड डेथ का है, ठीक है ना। एस ऑफ वॉन्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल है। उफ, बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिलीज़ कर देंगे वो किसी चीज़ को। मैं बोलना नहीं चाहती, ठीक है ना। 4 की वाइब्रेशन है, 1 की है, 144 की है, 6 की वाइब्रेशन है जो हारमोनी की एनर्जी है। आपके दिन ऐसा आएगा कि मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए, बात करनी चाहिए आपसे, कॉल पे, मैसेज पे, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। इस रिश्ते में क्या, रिश्ते में एक्शन ले सकते हैं, इमोशनल है वो, कोई जेस्चर एनर्जीज़ हैं, आ सकता है आपके पास मैसेज, कॉल या खुद। ठीक है, इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली ना माने, सिचुएशन ख़राब हो तो मैं क्या करूँगा, मैं बैलेंस कर सकूँगा, मैं नहीं कर सकूँगा। मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करूँ आपको, सक्सेस को, रिश्ते को आपके साथ। मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पर्सन ने अपने घर में बात की और सीधा डिनाई कर दिया हो। ये जो मुझे जो वाइब्रेंस है ना, ये जो वाइब्रेशंस हैं, मेरी लास्ट वीडियो से बहुत मैच करती हुई है। तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखें यूट्यूब के ऊपर, फराहाया से _999, दैट्स माई यूट्यूब चैनल नेम। ठीक है ना। कोई हल किसी की फैमिली को तो मुझे मानती हुई नज़र आ रही है 6 के साथ, ठीक है, विद वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे कुछ ने तो हाँ कर दी फैमिली ने, लेकिन कुछ लोगों ने सीधा मना कर दिया। बिकॉज ये जर्नल रीड है तो फिर हम ऐसी ही बात कर सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम में है किसी कुछ की फैमिली की वजह से, कि अब वो बीच में है कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दें या अपनी फैमिली को ख़त्म कर दें। तो फिर आप लोग समझदार हैं कि किन के साथ कर सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ें या अदर सिचुएशंस को ख़त्म करें। ये वाली वाइब्स इस तरह की कन्फ्यूजन में आपके पास है। अगर आपके पर्सन ईगो में है या नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप रही है आपकी, तो वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने की सोच रहे हैं विद द डेथ। ठीक है, लेकिन अगर आप आपसे प्यार करते हैं तो वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, समय लेंगे, टाइम लेंगे और फिर आएंगे एक न्यू स्टार्ट बिगनिंग के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी, कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, तो जिन्होंने हमसे प्राइवेट रीड लेनी है, इसके 2 वर्ड्स, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बायो में नंबर है। प्राइवेट रीड ओनली पेड होती है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना, आपके लिए मेरा दिल चाह रहा है मैं एक लव मैसेज निकालूँ आपकी सिचुएशन के ऊपर। हम स्टार्ट कर रहे हैं। पर्सन को अपने माइंड में रखिएगा, क्लेम करिएगा इस पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को। और हाँ, रियूनियंस जिनके हुआ करें वो आके बताया करें, वरना क्योंकि जो हमने स्पेल किया होता है, अगर आप आके इन्फॉर्म नहीं करेंगे हमें तो फिर वो वापस हो जाएगा नो कॉन्टैक्ट। ओह गॉड, इतने मैसेजेस। अब 2 तो मैं अब लूँगी, जाहिर सी बात है। इस तरह के मुझे कार्ड दिख गया है। ओह, देखिए, टेम्पटेशन का पहला आया है, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन आपको, और इमोशन का कार्ड आया है। लोग देखें, ये होती है फराहा यासिर की जो रीडिंग्स होती हैं ना, ये होती हैं कि जो रीडिंग में आया है, लुक डीप विद द इमोशंस आपके पर्सन के लिए, और आपकी तरफ एक थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। तो अगर आप अभी भी कांटेक्ट ना करें हमसे, मेरे ख्याल तो फिर आपका रिश्ता जला ही जाएगा, उसके बाद ही आप कुछ कहेंगे। और इस वक्त जब मेरे पास लोग आते हैं ना, तो मैं एक बात कहती हूँ कि टाइम रहते आया करें,